कोविड क्राइसिस में ये देखा गया है कि HRCT स्कैन जो चेस्ट का एक स्कैन होता है, इसने कोविड में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे कि अपन डायग्नोसिस ही नहीं, ना केवल डायग्नोसिस बल्कि मरीज किस दिशा में जा रहा है, उसका प्रोग्नोसिस वर्स्ट हो रहा है, सुधर रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो इस संबंध में जो जानकारी हमें सिटी स्कैन से मिलती है वो अन्य किसी इन्वेस्टिगेशन से नहीं मिल पाई है। कई लोगों में देखा गया है कि RT-PCR जिनका नेगेटिव भी है, वो किन्हीं कारणों से नेगेटिव है, उसके भी एक अलग व्याख्या की जा सकती है। पर जहाँ तक सिटी स्कैन का HRCT स्कैन का सवाल है, ये 100% सेंसिटिविटी और इसमें कम से कम मात्रा में भी यदि थोड़ी सी भी बीमारी है तो वो बहुत ही अच्छी तरह से पता चल जाती है और इसने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है और इसका रिजल्ट तुरंत आ जाता है। इसका ये फायदा है, जैसे कि RT-PCR में देखा गया था कि 2 से 3 दिन शुरू में लगते थे। बाकी फॉलोअप में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है कि एक बार जैसे किसी को कोविड हो गया तो बाद में जब अपन स्कैन करते हैं तो उसके क्या लक्षण है, कम हो रहा है या क्या हो रहा है, तो उस तरह से उसका फर्दर कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट होता है। फास्ट वेरिएशन डेफिनेटली मशीन टेक्नोलॉजी, हर टेक्नोलॉजी की एक कीमत होती है, बट रहा सवाल जहाँ तक HRCT का है तो वो एक बेसिक स्कैन से लेकर 16 स्लाइस से लेकर 64 स्लाइस तक की जो मशीनें हैं उसमें निश्चिंत ही डेफिनेटली बहुत थिन 1 mm कट्स होते हैं, जिससे अपन लंग्स की सारी पैथोलॉजी, सारे लीजन्स को अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो कॉस्ट का वेरिएशन सरकार ने इसमें पाबंदी ला दी थी कि 16 से 64 स्लाइस की जो मशीनें हैं उनकी कॉस्ट करीब 2,500 से 3,000 रुपये होगी और जो 64 स्लाइस से अन्य ज़्यादा मशीन है, वैसी 2 ही मशीन नागपुर में है 124 स्लाइस की, और जो कि GMC में है और एक नागपुर में प्राइवेट सेंटर में है। बाकी अन्य सब मशीनें 16 से 64 स्लाइस के बीच में ही हैं। जहाँ तक साइंटिफिक एविडेंसेस का सवाल है कि एक एक्सरे की अपेक्षा CT स्कैन में रेडिएशन बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, और खासकर लंग्स में चूंकि एयर है, जहां बोन रहती है वहां पे ज्यादा पेनिट्रेशन के लिए ज्यादा ताकतवर एक्सरे का इस्तेमाल होता है। हालांकि रहा सवाल लंग्स का, तो उसमें कम केवी, किलो वोल्टेज जिसको बोलते हैं, मिली एम्पियर्स बोलते हैं, तो लंग में पेनिट्रेशन के लिए कम ताकतवर एक्सरे लगते हैं तो रेडिएशन और कम हो जाता है। और जैसे जैसे मशीन एडवांस टाइम हो जाता है तो स्कैन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम कंज्यूम। तो जितना कम टाइम रहेगा तो उतना कम रेडिएशन होता है। तो रेडिएशन अपने को फायदे देखने हैं, नुकसान नहीं। हर चीज के कुछ चीजें फायदा होता है और कुछ नुकसान होता है, तो वी शुड लुक एट द पॉजिटिव साइड। पर डेंगू में क्या होता है कि प्लेटलेट्स अत्यधिक बहुत ही तेजी से कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से थर्ड स्पेस में लंग्स में पानी जमा हो जाता है, पेट में पानी जमा हो जाता है, और प्लेटलेट कम होने से यदि ब्लीडिंग की मात्रा कभी कभी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि प्लेटलेट एक शरीर में इस तरह की सेल्स है जो ब्लड यदि रिसाव हो रहा है तो वो रोकने के काम आते हैं, जहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेट हो जाते हैं और खून का थक्का बंद हो जाता है। जब वो कम हो जाते हैं तो हेमरेजेस के चांसेस रहते हैं। बट थर्ड स्पेस में, लंग्स में, पेरिटोनियम में, एब्डोमेन में पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से शॉक में जाता है पेशेंट। सोनोग्राफी एक बहुत ही बेहतरीन टूल है जो हर जगह और जिसके कोई नुकसान नहीं है और बहुत आसानी से ये टेस्ट किया जा सकता है, जिसकी कॉस्ट 800 से 1200 रुपए तक होती है, और सोनोग्राफी के माध्यम से उसकी जांच की जा सकती है कि डेंगू में पानी कितने, सूजन कितनी है, लीवर में कितनी सूजन है, तिल्ली में कितनी सूजन है, और लंग्स की अपेक्षा पेट में कितना पानी है, और पानी निकालना है या नहीं निकालना है, ये जो ट्रीटिंग कंसल्टेंट है वो डिसाइड करते हैं। लंग स्कैन में ज़्यादा, चूँकि सांस के साथ मूवमेंट्स होते हैं तो फास्ट जो मशीन रहती है तो वो ब्लरिंग आर्टिफैक्ट्स कम हो जाते हैं। अदरवाइज जहाँ तक डायग्नोसिस का सवाल है, उसमें चाहे 16 में करो या 64 स्लाइस में करो, उसमें कोई फर्क नहीं है। कोविड काल में जब बहुत रश रहता था, शायद 200 से 250 पेशेंट दिन में किए हैं, तो पेशेंट का इन टाइम से लेके आउट टाइम 8 से 10 मिनट में हम उसके हाथ में रिपोर्ट, फिल्म और सब कुछ दे देते थे। हालांकि ये सेंटर हमारा रेलवेज, ICICI और रिजर्व बैंक की तरफ से CGHS के पैनल में है, तो हमें चारों तरफ से रेफरल, और इस एरिया में यहाँ से कामठी तक और सेंट्रल बाजार तक कम स्कैन है। तो हमने इस कोविड काल में बहुत ही दक्षता से अपनी सेवा सरकार के माध्यम से और सरकार के जो पैमाने तय किए गए थे उस हद में रहते हुए हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करने का काम किया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे भी आज भी
सीटी स्कैन की कमी देखी गई है, बट कमी के अलावा सीटी स्कैन के अलावा जैसे गाड़ी को चलाने वाला भी होना हो, उस स्पेशलिटी के रेडियोलॉजिस्ट भी होना चाहिए। तो मशीन तो लगा सकते हैं अपन, पर उसको उसको पढ़ने का, उसकी दक्षता वो देखने वालों की भी लोगों की कमी है। अभी सोनोग्राफी की मशीन हमने 6 महीने पहले यहाँ पे नई मशीन लाई है, जो माइंडरे इनसाइट DC80 है। ये बहुत ही आधुनिकतम मशीन है, जिसमें प्रेगनेंसी या फिर बाकी जो सुविधाएं हैं, मस्कुलोस्केलेटल, वैस्कुलर डॉपलर, ये सारी चीज़ें उसमें हो जाती है। और समय के साथ धीरे धीरे, चूँकि ये मशीन बहुत कॉस्टली होती है, तो समय के साथ हर 4 साल, हर 5 साल में चेंज करना कई बार मुश्किल भी होता है, बट समय के साथ एडवांसमेंट हर फील्ड में ज़रूरी है। यूजुअली जो HRCT स्कैन है नॉर्मल 4 से 4,500 रुपये में होता है, बट सरकार ने इसमें क्लैपिंग की हुई है। कोविड से रिलेटेड जो भी जांच होंगी वो 2,500 से 3,500 के बीच में की जाएंगी। तो हमारा एसोसिएशन जो विदर्भा या राष्ट्रीय लेवल पे जो रेडियोलॉजिकल एसोसिएशन है, वो भी सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर हम लोग चल रहे हैं, और हम अपनी तरफ से बहुत ही कम दरों में सुविधाएं दे रहे हैं। इससे ज़्यादा कम करने में मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल जाएगी। हैंड वॉश, 20 सेकेंड हैंड वॉश बहुत ज़रूरी है। तो ये चंद बहुत ही छोटी चीज़ें हैं जो हर इंसान, हर तबके का बिना कुछ खर्च किए, ये यदि आदेश का पालन करेगा, तो ये लड़ाई हम जरूर जीत पाएंगे।